आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। इसी के बारे में हम लोग जो है इस वीडियो में पूरे अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। यह जो टॉपिक है वह हमारा सीटेट और टेट का एग्ज़ाम है, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रत्येक साल इसके एग्ज़ाम में 2 और 3 नंबर तक इससे प्रश्न आते हैं, इसीलिए इस टॉपिक को करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं राजन कुमार रोशन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक देखिएगा, आपको चीज़ें जो है अच्छे से पूरे समझ में आ जाएगी। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखें कि आज के इस वीडियो का हम लोग इसके अंदर क्या सब पढ़ने वाले हैं। कंटेंट की बात कर ली जाए जो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, उसके बाद भाषा अर्जन, फिर भाषा अधिगम एवं भाषा अर्जन और अधिगम में क्या अंतर होता है, फिर इसके बाद पढ़ेंगे जो लास्ट में हमारा कि इससे रिलेटेड जो भी सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसको भी इस टॉपिक के अंदर इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसलिए देखा जाए तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाषा लैंग्वेज होता क्या है। लैंग्वेज की अगर बात कर लें कि कोई भी भाषा होती है, ज़रूरी नहीं कि हिंदी की ही बात करेंगे हम लोग या फिर अंग्रेजी के ही, बहुत सारे भाषा हैं। सारे भाषा जो है वो क्या होती है, वो क्यों ज़रूरी होता है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कोई भी खास स्थान का भी भाषा हुआ जैसे भोजपुरी, पंजाबी, हरियाणवी, मराठी, मतलब जितने भी सारे भाषा होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले हम लोग जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए भाषा को जानने से पहले जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, उसको किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है, ठीक है। कोई बालक है, इसको मान लीजिए कलम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता हुई? कलम की ज़रूरत है इसको। तो वो क्या करेगा, बालक की आसपास कहीं दुकान को देखेगा जहाँ पे कलम उपलब्ध है, तो वो दुकान के पास जाएगी और देखिए कहाँ पे दुकान है, तो दुकान पे जा करके दुकानदार से बोलेगी कि मुझे जो है एक कलम लेनी है, ठीक है। वह क्या बोलेगी दुकानदार को कि मुझे एक कलम लेनी है। दुकानदार उसको जो है एक कलम लेगा और फिर उसको दे देगा, ठीक है। बदले में वो उसको रुपया भुगतान करेगी। तो यहाँ पर इस पूरा जो फिनोमेना है, ये जो क्रियाकलाप हुई, इसको समझिए गौर से कि पहले इसको एक समस्या थी इस बच्ची के पास कि इसको एक चाहिए था कलम, ठीक है। समस्या इसके पास है और इसका समाधान यहाँ पे दुकानदार के पास था, उसके पास कलम था, लेकिन इसको कलम लेना था और इससे लेना था। तो इसके बीच में जो है इन्होंने एक माध्यम का प्रयोग किया हुआ था, लैंग्वेज, कि मुझे एक कलम चाहिए। ये क्या था, ये जिसके कारण उसको कलम की प्राप्ति हो गई, उसकी ज़रूरत की पूर्ति हो गई, वह क्या था, वह एक माध्यम है। यही भाषा होता है, ठीक है, कि ऐसा माध्यम जिससे क्या है कि वो अपने मन की बातों को किसी अगले के साथ कह सके, कोई भी बालक हो, और दूसरे की बातों को भी वह समझ सके, ये होता है भाषा। जैसे मान लीजिए ये तो अपनी बातें कही कि मुझे कलम लेनी है, और यहाँ पर जो दुकानदार है यह भी इसकी बातों को समझा कि इसे कलम की ज़रूरत है, तभी तो उसने कलम के बदले कलम ही निकाल के दिया, कोई और सामान नहीं दिया। मतलब क्या है कि भाषा के माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरे के साथ शेयर करते हैं और दूसरी की बात को हम लोग सुनते भी हैं, समझते भी हैं। जैसे ये अपनी बातें दुकानदार से कहा और दुकानदार जो है इस बच्ची की बातों को समझा, सुना और उसको समझा, तब जाकर के क्या है कि दोनों के बीच जो है सामंजस्य बैठा और इसको उसने कलम दे दिया। तो यह पूरा प्रक्रिया क्या कहलाएगा कि भाषा पर है, क्योंकि यहाँ पर उसने भाषा के माध्यम से अपने जरूरत को पूर्ति कर रही है। तो इसको अगर भाषा के बारे में अगर परिभाषित किया जाए भाषा को, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भाषा जो है एक सांकेतिक साधन है। भाषा क्या है कि एक सांकेतिक साधन है जिसके माध्यम से बालक या कोई व्यक्ति अपने विचारों एवं भावों को संप्रेषित करता है तथा दूसरे के विचार एवं भाव को भी समझता है। कहने का मतलब ये है कि भाषा एक साधन है जिससे कोई बालक या फिर कोई व्यक्ति जो है अपनी बातों को किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर कर लेता है और दूसरे की बातों को वो जो है समझता भी है। जैसे यहाँ पर चित्र में देखिए कि ये दोनों आपस में बातचीत कर रहा है, यानी अपनी बातों को दूसरे से कह रहा है और दूसरे की बातों को सुन रहा है। यही हमारा भाषा होता है। आगे का टॉपिक है हमारा इस सेशन का, वह है कि भाषा अर्जन क्या होता है और फिर भाषा अधिगम क्या होता है। ये जो 2 टर्म है, भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, ये क्या होता है, ठीक है। तो भाषा अर्जन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग भाषा अर्जन को समझते हैं, फिर बाद में भाषा अधिगम को भी समझेंगे, ठीक है। तो भाषा अर्जन को समझने के लिए देखिए एक छोटा सा बच्चा है,
जो मान लीजिए बहुत ही छोटा सा बच्चा है, तो ये क्या करेगा कि अपने आस पड़ोस में या खुद अपने को ही देखे होंगे बच्चे में, तो इसको जो है किसी भी चीज़ का आप नहीं भी सिखाइएगा, कोई भाषा का ज्ञान नहीं भी दीजिएगा, तो ये अपने परिवार के सदस्यों के साथ या फिर जिसके साथ वो रह रहा है उसकी भाषा को यह अनुकरण करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? अनुकरण करने लग जाता है। और अनुकरण करने के दरमियान क्या होता है कि यह उसकी भाषा को सीखने लग जाता है। इसको यहाँ पर सीखने का यहाँ पर कोई ऊपर से दबाव नहीं दिया जा रहा है, ना ही इसको अवसर दिया जा रहा है। बस क्या है कि इसके सामने जो भी चीज़ें क्रियाकलाप होती है, इससे बालक क्या है कि खुद ब खुद सीखने लगता है। यह होता है भाषा अर्जन। और यह भाषा अर्जन में बालक किस प्रकार के चीज़ों को सीखेंगे? जैसे उसके घर में मान लीजिए हिंदी बोली जाती है तो बच्चे हिंदी सीखेंगे, कहीं पंजाब के रहने वाला है तो वो उसके मातृभाषा पंजाबी है, पंजाब सीखेंगे, मेरठ सीख जाएंगे, कोई बच्चे मेरठ भाषा में सीख जाएगी, महाराष्ट्र के रहने वाला है, कोई बिहार का रहने वाला है वो भोजपुरी सीख जाएगा, मैथिली सीख जाएगा, कोई हरियाणा का रहने वाला है तो हरियाणवी सीख जाएगा। यानी कि उसके परिवार में जिस तरह की भाषा बोली जाती है उसका अनुकरण के दौरान जो है वह चीज़ें को सीख लेता है। यह होता है भाषा अर्जन के अंतर्गत। ये जन्मजात क्षमता पाई जाती है। चौमस्की ने बताया है इनको कि भाषा अर्जन की जो क्षमता है वो जन्मजात पाई जाती है, यानी जन्म से ही बच्चे में इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाएगी कि उसके आसपास के चीज़ों को, भाषा को वह सीखने लग जाएगा। वही हम बात कर लें, जैसे मान लीजिए इस बालक को कि इसका ये पंजाब का रहने वाला था और यह पंजाबी सीख गया, ठीक है, चूँकि इसके पंजाबी जो है इसके घर में परिवार के लोग बोलते थे, लेकिन बात अब ये है कि इसको इंग्लिश सिखानी जानी है, ठीक है, इसको इंग्लिश सिखाया जाना है इस बच्चे को। तो उसके लिए इसको क्या करेंगे कि इसको कहीं ना कहीं है इस बच्चे को स्कूल भेजा जाएगा, किसी किताब की सहारा ली जाएगी, किसी शिक्षक से इसको सिखा दिया जाएगा। मतलब क्या है कि पंजाबी तो ये सीख जाएंगे बच्चे स्वतः से, क्योंकि इसके घर में बोली जाने वाली बोली है। लेकिन वही इसकी बात की जाए, इसको अन्य भाषा की अगर सिखाने की बात हो जाए तो उसको किसी न किसी प्रकार से संसाधन की यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है। वो संसाधन शिक्षक के रूप में हो सकते हैं, किताब के रूप में हो सकते हैं, कोई शिक्षण से रिलेटेड सामग्री के रूप में हो सकते हैं। यानी मातृभाषा को छोड़कर के बालक जो है अन्य भाषा को भाषा अर्जन के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये उसकी क्षमता नहीं होती है कि वो सभी भाषा को सीख सके, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए भाषा अधिगम, भाषा अर्जन को जान लिया कि बच्चे स्वतः सीख लेते हैं, वही सेम बच्चा है, ये दूसरा बच्चा वही सेम बच्चा है, इसको जब भाषा का मान लीजिए इसको इंग्लिश का ज्ञान देना है और इसके परिवार के लोग हिंदी बोलते हैं या फिर कोई अन्य भाषा बोलते हैं, तो इंग्लिश जब इसको सिखाया जाएगा इस बच्चे को, तो क्या है इसके लिए बुक की आवश्यकता पड़ेगी, कोई टीचर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, या फिर किसी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, तब जा कर के इसको इंग्लिश का लैंग्वेज सिखाया जाएगा। इससे स्पष्ट हो रहा है कि भाषा जो अर्जन है वो बच्चे स्वतः सीख लेते हैं, लेकिन भाषा का जो अधिगम अगर कराया जाए किसी खास भाषा को, तो बच्चे को इसके लिए अलग से उसको सीखने के लिए सामग्री उपलब्ध कराई जानी पड़ेगी। यह भाषा बच्चे स्वतः सीख लेते हैं, यानी यह सरल होगी, और अन्य भाषा अगर सिखाई जाएगी तो यह कहीं ना कहीं इसके अपेक्षा में कठिन होगी, जटिल होगी, ठीक है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा अर्जन जो होता है वह बालक अपने परिवेश से अनुकरण के द्वारा खुद से भाषा सीख लेता है। यह आएगा हमारा भाषा अर्जन के साथ। और भाषा अधिगम की अगर बात करें तो भाषा अधिगम में क्या होता है कि भाषा अधिगम के लिए वह किसी बालक को किसी खास संसाधन की जरूरत पड़ती है, जैसे शिक्षक हो गए, किताब हो गए, या फिर अन्य कोई सामग्री है जो शिक्षण से रिलेटेड है, जो बच्चे को भाषा अधिगम सिखाएगी, ठीक है। तो भाषा अर्जन कह सकते हैं कि यह बच्चे खुद से सीखते हैं, और भाषा का अधिगम जो है बच्चे को सिखाया जाता है ज़रूरत के अनुसार। देखिए, भाषा अर्जन कहने का मतलब कोई भी बच्चा होगा वो जन्म से ही कुछ ना कुछ बलबलाएगा, जैसे जैसे वो बड़ा होगा कुछ ना कुछ बोलने जाएगा। जैसे आप इंसान की बात छोड़ दें, जानवर पे आ जाइए, तो जानवर को तो कोई स्कूल में ले जाकर के शिक्षा नहीं दी जाती है भाषा का, फिर भी आप देखते होइएगा कि उसको जब कष्ट होगी तो वो अलग तरह की आवाज़ निकालेंगे, जब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अलग तरह की आवाज़ निकालेंगे। जैसे आपके घर में गाय, भैंस, बकरी वगैरह कुछ भी है, कुत्ता आसपास मिल जाती है, तो देखते होइएगा कुत्ते को जब साधारण अवस्था में रहेंगे तो अलग तरह की आवाज़ निकालेंगे, जब उसको कोई मारता है या फिर चोट लगता है तो वो चीखने का अलग से आवाज़ निकालता है। मतलब क्या होता है कि यह जो भाषा बोल रहा है यह उसका अर्जित भाषा हुआ है, यानी वो जन्म से ही इस भाषा को सीख करके आया है, उसको किसी स्कूल या फिर कॉलेज में जाकर के उसको नहीं सिखाया गया है। मतलब हम कह सकते हैं कि जानवरों में जो भाषा होती है वो भाषा अर्जन होते हैं, जानवरों का भाषा अधिगम नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से जब छोटे से बच्चे रहते हैं, जब तक वो स्कूल नहीं जाते हैं तब तक का जो उसका जो भाषा संबंधी
संबंधी ज्ञान होता है, पूंजी होती है भाषा का, वह सारा का सारा भाषा अर्जन के दरमियान होती है। ठीक है, और भाषा अधिगम कब होंगे? जब वो स्कूल या फिर किसी अन्य आदमी के संपर्क में आकर के नए चीज़ों को सीखेगा, तब जाकर के वह भाषा अधिगम कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए भाषा अधिगम और भाषा अर्जन को थोड़ा सा जान लिया, अब इसको डिटेल से जानेंगे तो इसके लिए हमको इस दोनों के बीच में अंतर को जानना होगा। जैसे भाषा अधिगम एवं भाषा अर्जन के बीच में क्या अंतर है, इसको अगर हम लोग जान लेते हैं तो हमारा ये जो टॉपिक है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन, ये पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम एक तरफ भाषा अर्जन को लिख देंगे और दूसरी तरफ भाषा अधिगम को लिख देंगे। ठीक है, अब एक एक पॉइंट को देखेंगे, भाषा अर्जन की तरफ फिर भाषा अधिगम की तरफ। इस तरह से हम लोग जो है पूरा कन्फ्यूजन जो भी है उसको क्लियर कर लेंगे आसानी से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वह है भाषा अर्जन में कि भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वह जन्मजात होती है, और ये जो बताए हैं यह एक मनोवैज्ञानिक है चॉम्स्की, उन्होंने बताया है कि बच्चे में जो भाषा अर्जन करने की क्षमता होती है वह जन्मजात होती है। और वही भाषा अधिगम की बात कर लें तो भाषा अधिगम में ऐसा बताया गया है कि भाषा अधिगम जो है जिससे बालक जो है समाज में सीखता है। किसको? भाषा अधिगम को। यानी कि अभी जो हमने एग्जाम्पल दिया था उसी के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि भाषा अर्जन की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है। अगर किसी भी प्रकार की इसको शिक्षा नहीं भी दी जाए फिर भी बालक अशुद्ध ही बोलेगा, किसी खास भाषा को ही बोलेगा, लेकिन बोलेगा जरूर। ठीक है, ये भाषा अर्जन के दरमियान आ जाएगी। जब चीज़ों को अच्छे से बोलना सीख जाएगा, अदर लैंग्वेज में बोलना सीख जाएगा, तब वो कहाँ पे सीखेगा? भाषा अधिगम के दौरान, जो कि समाज में सीखेगा। बच्चे ये भी समाज में ही सीखेगा, लेकिन ये जन्मजात होती है, इसीलिए इसको जो है अगर समाज से अलग भी कर दिया जाएगा बच्चे को फिर भी ये सीख लेगा। लेकिन भाषा अधिगम हमेशा और हमेशा समाज में ही होगा, इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि भाषा अधिगम की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है, और भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वह जन्मजात होती है, और भाषा अधिगम की जो क्षमता है वह बालक समाज में सीखता है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं अंतर की तरफ, तो वो इस प्रकार से है कि भाषा अर्जन अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है, और वो भी स्वतः। यानी भाषा अनुकरण के द्वारा ही सीखा जाएगा, चाहे वो भाषा अर्जन होंगे या फिर भाषा अधिगम होंगे। लेकिन भाषा अर्जन में एक शब्द जुड़ जाएगा हमारा यहाँ पर, स्वतः। यानी भाषा अर्जन में जो बच्चे भाषा सीखते हैं वह खुद से सीखेंगे, उसको सिखाया नहीं जाएगा, उसको किसी प्रकार से बल नहीं दिया जाएगा, फोर्स नहीं किया जाएगा, लेकिन वह स्वतः सीख लेंगे। और वही भाषा अधिगम की बात कर ले तो भाषा अधिगम में जो है बच्चे को भाषा सिखाई जाती है कि चलो तुमको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश के ये सारे चीज़ यहाँ पर कंसेप्ट को क्लियर करना है। इसमें बच्चे को ज़बरदस्ती उसको फोर्स करके सिखाया जाएगा किसी तीसरे पर्सन के द्वारा, लेकिन भाषा अर्जन में ऐसा नहीं होता है, बच्चे स्वतः से सीख लेते हैं भाषा को। ठीक है, ये भी एक अंतर है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में। अगले अंतर की तरफ बात करें तो वो इस प्रकार से रहेगा कि भाषा अर्जन में बालक जो है अपनी मातृभाषा या परिवेश का ही भाषा सीख सकता है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, जैसे कि कोई भी बच्चा है वो भाषा जब तक स्कूल नहीं जाएगा तब तक स्वाभाविक सी बात है कि उसके घर में जो बोली जाएगी या फिर जिस परिवेश बैठा रहा है उसी खास भाषा को सीखेगा। वो उसकी मातृभाषा ही हो सकती है जो अपने माँ से सीखी जाती है या फिर अपने घर परिवार के लोगों से सीखी जाती है। जैसे कोई मान लीजिए बिहार का लड़का है तो वो या तो भोजपुरी सीखेगा, मैथिली सीखेगा, पंजाब का है पंजाबी सीख जाएगा, हरियाणा का हरियाणवी सीख जाएगा, मेरठ का है तो मराठी सीख जाएगा, जैसे महाराष्ट्र का है तो। ठीक है, तो इस तरह से सभी क्षेत्र का जो भाषा है वो अपना अपना होता है, और वह अपने परिवेश की ही भाषा सीखेगा। कब? भाषा अर्जन के दरमियान। और उसको जो है आप किसी अन्य भाषा नहीं सिखा सकते हैं, और जब उसको सिखाना पड़ेगा अन्य भाषा तो उसके लिए आ जाएगा कि भाषा अधिगम। यानी भाषा अधिगम के द्वारा क्या है कि भाषा को कितने भी भाषा बच्चों को आप सिखा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप हिंदी ही सिखाएंगे, इंग्लिश सिखा देंगे, उर्दू सिखा देंगे, संस्कृत सिखा देंगे, जितने भी प्रकार के भाषा है वह सीखी जा सकती है, लेकिन वह आएंगे हमारे भाषा अधिगम के द्वारा। और बच्चे जो सीखते हैं मातृभाषा वो भाषा अर्जन के द्वारा स्वतः सीख लेते हैं। लेकिन भाषा अधिगम में क्या है कि बच्चे को कितने भी प्रकार की भाषा है जितने चाहेंगे आप उतने सिखा सकते हैं। यह भी एक अंतर है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में। ठीक है, चलिए अगले अंतर की तरफ बात करें तो अगला अंतर कुछ इस प्रकार से है कि भाषा अर्जन एक सरल प्रक्रिया है। ठीक है, भाषा अर्जन को बताया गया है कि भाषा अर्जन एक सरल प्रक्रिया है, यानी
बच्चे भाषा का जो अर्जन करते हैं वो स्वाभाविक रूप से कर लेते हैं और उसको इसमें ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ अनुकरण और पुनरावृत्ति के द्वारा कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन भाषा अधिगम जो है यह एक जटिल प्रक्रिया है। वो कैसे? चूँकि भाषा अधिगम करना है, बच्चे को सीखना है ज़रूरत के अनुसार, तो इसके लिए उसको मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए संसाधन की ज़रूरत होगी, टीचर की ज़रूरत होगी, स्कूल की ज़रूरत होगी या फिर किसी विशेष प्रकार की शिक्षण सामग्री की ज़रूरत होगी। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा अर्जन जो है यह एक सरल प्रक्रिया है और भाषा अधिगम जो है भाषा अर्जन की तुलना में एक जटिल प्रक्रिया है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में क्या अंतर होता है। हमने अच्छे से पूरे चीज़ों को समझा है, कंसेप्ट को एक एक करके क्लियर किया है। इसी के तौर पे हम एक प्रश्न दे रहे हैं जो आपको इसका जवाब देना है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। यह सीटेट के पूछे हुए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के ही एक किसी साल का प्रश्न है, उसी को मैंने आपके सामने रखा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा है कि भाषा अर्जन की विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। तीसरा है कि भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। और चौथा है कि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है यानी सही नहीं है उसको चुनना है और उसका आंसर आप हमें बताएंगे। आंसर कैसे बताना है? तो कमेंट के माध्यम से आप हमें आंसर बताएंगे। वीडियो के नीचे जाइएगा, कमेंट बॉक्स में ABCD आपका जो आंसर होगा इसमें से उसको टाइप करके आप वहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। आपका क्या सही आंसर होता है हम उसे ज़रूर बताएंगे। अगर नहीं समझ में आती है तो वो पूछ भी सकते हैं आप इसके अंत में, वीडियो के अंत में जाकर के कॉमेंट में जाकर के आप वो चीज़ें पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। भाषा को जाना, भाषा के परिभाषा को जाना, भाषा का में जो अर्जन होती है और भाषा अधिगम होती है इसको जाना, भाषा अधिगम एवं भाषा अर्जन में क्या अंतर होती है, इन सारे चीज़ों को हमने इस वीडियो में जाना। इसी तरह के अन्य रोचक वीडियो जानने के लिए आप जो है हमारे चैनल से बने रहिए। चैनल का नाम है आर के स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल और एक वेबसाइट भी है rkstudy.net। यह आपको गूगल पर मिल जाएगी और ये जो चैनल है इस पर आप अभी देख रहे हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए। इसी तरह के और भी रोचक वीडियो के लिए अपने सरल लैंग्वेज में आसान शब्दों में समझने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आर के स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल। थैंक्स।